अस्सलाम वालेकुम। तो माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। आज हम बात करेंगे हैशकॉल के बारे में। हैशकॉल, कौन नहीं वाकिफ़ हैशकॉल का फ्रॉड याद हो अगर तो। अगर आपको सिर्फ इसके स्टॉक प्राइसेस की बात करें तो कितना लोगों ने ह्यूज सफ़र किया लॉसेस। ठीक है, ऑल टाइम हाई कहाँ 300 और कहाँ जो है वो इस वक्त मुश्किल से 4 5 9 तक जो है वो ट्रेड कर रहा है। हैस्कोल की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो हैस्कोल काफ़ी पहले की कंपनी है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आई थिंक सो, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 2000, यस 2001 में एस्टेब्लिश हुई थी। तब ये सिर्फ पेट्रोलियम स्टोरेज का काम करती थी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह सिर्फ स्टोर करना और इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, एज अ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसको लाइसेंस मिला था आई थिंक 2018 के अंदर। ठीक है, और 2018 के बाद आपको याद होगा कि हैस्कोल का नाम कितना ज़्यादा एकदम से इन्होंने प्रॉफिट कहाँ फ्रॉम 7.9 बिलियन टू 234 बिलियन। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सडन आपके पास एक ग्रोथ देखी, सब कुछ देखा, लेकिन इसके बाद फिर याद हो आपको हैस्कोल का कि हैस्कोल की जो मैनेजमेंट थी वो नेशनल बैंक के साथ मिलकर कुछ उनके जो हायर ऑफिशियल्स उनके साथ मिलके बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कैम कर रही थी। तो जो उसके बाद फिर एफआईए इन्वॉल्व हो गई एंड द नैब इन्वॉल्व हो गई। कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई अपने लोन्स के ऊपर। तो अभी भी स्टिल कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है, अगर याद हो आपको उसके अंदर पीएसएक्स के। अच्छा, अब यहाँ पे अचानक से एक न्यूज़ क्यों आई और इसके सडनली प्राइस जो है वो तकरीबन 3 रुपये इसके प्राइस में इजाफा आया है। ऐसा हुआ क्या है कि कंपनी जो है वो सफ़र करी थी ह्यूज लॉसेस वगैरह। ठीक है, और कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अजाब हो रहा था। बट सडनली कंपनी ने पता नहीं ऐसा क्या किया है कि पहली बार आफ्टर द डिफ़ॉल्ट कंपनी ने इस साल जो लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने पॉजिटिव वो दिखाया है, इन अ सेंस के प्रॉफिट दिखाया बिफोर टैक्सेशन एंड स्टफ। मतलब टैक्सेशन के बाद को बात अलग है, लेकिन ये एटलीस्ट टैक्सेशन से पहले ही कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपनी पिछले साल तक 11.7 बिलियन के लॉस में थी। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, ह्यूज थिंग। और इसके अलावा कंपनी जो है वो अगर देखा जाए तो इन्होंने एक अपना रिहेबिलिटेशन प्लान भी दिया है। मेरी अभी नज़र से नहीं गुजरा है, जब देखूंगा तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा अपडेट करूंगा। बट जो मेरी नज़र से गुजरा है दैट इज़ सरप्राइजिंगली कि कंपनी ने एक पॉजिटिव एटलीस्ट अर्निंग्स बिफोर द इंटरेस्ट टैक्सेशन एंड स्टफ जो भी है सारे, एटलीस्ट वहाँ पे तो पॉजिटिविटी दिखाई एटलीस्ट। और ये बहुत बड़ी एक किस्म की वो समझें कि अचीवमेंट है कि क्योंकि कंपनी से तकरीबन हर हर सपोर्ट ने इसके टाइज जो हैं वो तोड़ लिए हैं, सॉर्ट ऑफ के उसकी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी। बट स्टिल कंपनी समहाउ सर्वाइव्ड दैट एंड रीस्ट्रक्चर कर रही है ख़ुद को। तो अब अगर हम बात करें इसका आपका और मुझे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, हैस्कॉल का शेयर प्राइस अराउंड 300 था, ये तो आपको आइडिया है। ठीक है, 250 300 के करीब था। अब अगर हम इस पर बात करें कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है। कंपनी इज़ ट्रेडिंग अराउंड देखें तो 3 से लेकर फॉर एग्जांपल 6 पे आई हुई है। ठीक है, और सम हाउ कंपनी अगर एक साल अगले साल तक किसी तरह डिफ़ॉल्ट से निकल आती है, अपने डिफ़ॉल्टिंग सेगमेंट से बाहर आ जाती है, तो कुछ ना सही तो इसका स्टॉक प्राइस अराउंड 20-30 तो लाजमी टच करेगा। तो अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जिससे आप रिस्क पे डाल सकते हो, जैसे वो कहते हैं ना क्रिप्टो में सिर्फ वही डालो जो आप लॉस कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ स्पेयर अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, तो आप हैस्कॉल का वो शेयर लेके रख लो। क्योंकि कंपनी ने एक छोटी सी होप दिलाई है। अगर पॉसिबिलिटी, अगर ये होप सक्सीड कर जाती है, 1% चांस भी है सक्सेशन का, तो अगर कंपनी 50 भी टच कर जाती है तो आप समझें कि जो ग्रोथ आएगी दैट विल बी अराउंड हंड्रेड्स, लाइक 400%, 600%। और कंपनी अगर 100 टच कर जाती है अगले 3 साल तक या 2 साल तक, तो इट विल बी अ ह्यूज अमाउंट। आपकी जो भी कैपिटल होगा वो लाइक हंड्रेड्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। बट अगर मे भी हो सकता है लॉस हो जाए, तो अगर अगर उसका स्पेयर मनी है तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय इट। मे बी डिबेट देखते हैं कि नेक्स्ट जब इनकी वो आती है रिपोर्ट तो उसमें क्या बनता है। क्या ये जस्ट जो होप दिलाई है ये सिर्फ होप ही है या फिर से वाकई को फ़ायदा भी होगा। प्लस एक और चीज़ है कि कंपनी जो है ना रिसेंटली जो प्राइसेस हैं, क्या कहते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ने, ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ ये कि जो मार्जिन है उसमें भी थोड़ा सा रिवीजन की है। तो उसमें भी देखा जा सकता है
ठीक है, क्योंकि जो आप याद होगा पिछले दिनों अचानक से पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और सारे स्ट्राइक पे चले गए थे कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, हमारे ऑपरेशंस रन नहीं हो पा रहे। तो पॉइंट इसके उस ऑपरेशन से भी इस कंपनी को थोड़ा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर इसका कैसा जाता है। अगर इसका नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा गया तो मोस्ट लाइकली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। ये छोटी सी स्पेकुलेशन है। दैट्स दिस इज डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।